हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि शेंगेन वीज़ा की एप्लीकेशन के टाइम आपको कंफर्म फ़्लाइट लगानी चाहिए या डमी टिकट लगानी चाहिए फ़्लाइट की। इस वीडियो में मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। देखो, शेंगेन वीज़ा के लिए फ़्लाइट रिजर्वेशन या बुकिंग एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है। तो एक ऑप्शन है कि आप कंफर्म फ़्लाइट लगाओ जिसके आपने पेमेंट पहले कर दी हो, और एक ऑप्शन है कि आप 1000-1200 रुपये की डमी फ़्लाइट लगाओ। तो कौन सी लगानी चाहिए, पहले इनके फ़ायदे और नुकसान समझते हैं। देखो, आपने अगर प्रीपेड फ़्लाइट कराई है तो उसके आपको कई फ़ायदे दिखेंगे। जैसे कि जब आप पहले पैसे खर्च करके अपने फ़्लाइट वीज़ा ऑफिसर के पास भेजते हो, बुकिंग जो होती है उसका प्रिंट आउट, तो वीज़ा ऑफिसर दिन रात देखता है फ़्लाइट्स को। तो उसे लगता है कि हाँ, इस पर्सन ने पहले पेमेंट कर रखी है तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर मैंने इसको वीज़ा नहीं दिया तो उसे भी मालूम है कि इसके पैसे का लॉस होगा। एक तो ये फ़ायदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्म फ्लाइट पे वो वीज़ा दे ही देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो एक सेकंड नहीं लगाएगा रिफ्यूज़ करने में भी, ये भी बात है। दूसरा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो लोग इग्नोर करते हैं, मान लो आज 1 मार्च है डेट, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और आज मैंने प्रीपेड फ़्लाइट अपनी करा ली वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और अपॉइंटमेंट की डेट मिली है मान लो मुझे 1 महीने आगे की। मान लो मुझे 10 अप्रैल की अपॉइंटमेंट की डेट मिली है, तो प्रीपेड फ़्लाइट मैंने करा ली आज 1 मार्च को। 10 अप्रैल को मेरा अपॉइंटमेंट है, फिर मैं वहाँ फाइल सबमिट करके आया और मान लो 25 अप्रैल तक मेरा वीज़ा का रिज़ल्ट आ गया। तो क्योंकि आज मैंने प्रीपेड फ़्लाइट करा ली, तो मेरी जो पेमेंट होनी थी उस टिकट के लिए वो आज लॉक हो गई। और मेरे को अगर मान लो आज फ़्लाइट पड़ी है 55,000 की, तो वो 25 अप्रैल को जब मैं मेरे हाथ में वीज़ा आएगा तब भी वो 55,000 की ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जिसने डमी फ़्लाइट कराई है तो उसने आज तो 1000-1200 रुपये के आसपास की डमी फ़्लाइट करा ली, और 25 अप्रैल तक उसकी वो डमी फ़्लाइट ही रही जो सिर्फ वीज़ा पर्पस के लिए है, जिससे कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो 25 अप्रैल को उसके पास मान लो, मैं कह रहा हूँ, वीज़ा आ भी गया, ऑल्दो ही इज़ नॉट लाइकली टू बी टेकन वेरी सीरियसली, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने उसको वीज़ा दे दिया। तो 25 अप्रैल को उस कैंडिडेट को पता चला कि भाई मेरा वीज़ा आ गया। अब वो सोचेगा कि मैं टिकट कराता हूँ, और कुछ नहीं तो 1 हफ्ता तो वो लगा ही देगा रिसर्च में। तो जो वो टिकट 1 मार्च को करा सकता था, अब वो 1 मई को कराएगा, और उसके जाने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। तो जो फ्लाइट आज उसे 55,000 की मिल सकती थी, अब शायद उसे वो 90,000 की मिल रही हो। तो जो उसने सेव किया पोटेंशियल लॉस, उससे कहीं ज़्यादा 20-25 हज़ार जो उसकी कीमत बढ़ गई फ़्लाइट की, उसने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ कर दिया। तो ये है नुकसान डमी फ़्लाइट कराने के दो। एक तो कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखती लौटने के प्रति, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा शायद ना दे, और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो क्या डमी फ़्लाइट पे वीज़ा नहीं आता? बिल्कुल आता है। मैंने कई लोगों की फ़ाइल लगाई है डमी टिकट के साथ वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और उनके वीज़ा आए हैं। और भी लोगों का पता चलता रहता है कि उन्होंने डमी फ़्लाइट कराई और उससे उनका वीज़ा आया। डमी फ़्लाइट के क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा तो ऑब्वियस है कि अगर आप कंफर्म और प्रीपेड फ़्लाइट करा रहे हो, तो वो जहां आपको 60-70 हज़ार रुपये उसके लिए आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो वहीं डमी फ़्लाइट में आपको 1000-1200 रुपये की करा के उसका वीज़ा आ जाएगा। तो आपको पूरे पैसे स्टेक पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा जिसके बारे में कम लोगों को पता है, आप गौर करना कि मान लो आपने ट्रैवल डेट प्रपोज करी थी वीज़ा ऑफिसर के सामने कि हम 1 से 15 मई तक यूरोप घूमने जा रहे हैं। तो अब कंपेयर करना, एक तरफ है कंफर्म फ्लाइट, एक तरफ है डमी फ्लाइट। तो कंफर्म फ्लाइट के लिए आपने अपनी डेट्स लॉक कर दी 1 से लेकर 15 तक, लेकिन मान लो वीज़ा ऑफिसर ने आपको 15 दिन की जगह 30 दिन की ट्रैवल ड्यूरेशन दे दी घूमने के लिए, और आपका मन बन जाता है बाद में, कह रहे हैं हमें तो 15 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए, हम तो 15 की सोच रहे थे, तो चलो थोड़ा और घूम के आते हैं। तो हम 1 से लेकर 30 मई तक घूमेंगे। लेकिन अब आप क्योंकि पहले फ़्लाइट करा चुके हो, तो अब आपको 1 मई को जाके 15 मई को लौटना पड़ेगा। अगर आप डेट चेंज कराते हो तो आपको बहुत मोटी पेनल्टी देनी पड़ेगी फ़्लाइट को। जबकि अगर आपने डमी करा रखी है तो जाने से पहले आपने पहले से तो कोई टिकट कराई नहीं थी, आपकी मर्जी है, आप 1 से लेकर 25 मई को लौटो, 15 को लौटो, 30 को लौटो, जब आपका मन करे, जब तक आपका वीज़ा वैलिड रहे, उससे पहले आप किसी भी डेट की रिटर्न फ़्लाइट करा सकते हो। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब आते हैं इस सवाल के जवाब पे कि आपको शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कंफर्म फ्लाइट लगानी चाहिए या डमी फ्लाइट लगानी चाहिए। देखिए, इसका जवाब है कि आपका प्रोफाइल कैसा है। अगर आपका प्रोफाइल नीट एंड क्लीन है, अगर आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे हैं, कम से कम 85%, तो आपको कंफर्म फ्लाइट लगानी चाहिए। अब अच्छा प्रोफाइल कैसा होता है?
अगर आप अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में या अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहे हो, आपका सैलरी पैकेज काफ़ी हाई है, अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हो, आपकी सोशल टाइज हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह भी हैं, बच्चे हैं और आपका घर है या आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपका कुल मिला के अच्छा प्रोफाइल है, आपके एटलीस्ट 85% चांसेस हैं वीज़ा आने के, तो आपको कंफर्म फ्लाइट करानी चाहिए। अगर आप कंफर्म लगा रहे हो तो आपको आज ही फ्लाइट करानी होगी, तो आपको 2-2.5 महीने का टाइम मिल जाएगा एडवांस रिजर्वेशन कराने का, तो आपको सस्ती फ्लाइट पड़ेगी। वीज़ा तो आपका वैसे भी आना ही है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा कमज़ोर है कि आपकी सैलरी कम है, आपकी सोशल टाइज भी ज़्यादा नहीं है, आप अनमैरिड हो और आपके नाम कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुल मिला के सबसे मेन आपकी जॉब से आपकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरे वीज़ा आने के चांसेस कम हैं, तो आपके हित में यही है कि आप डमी फ्लाइट कराओ ताकि वीज़ा ना आने के केस में आपका मिनिमम नुकसान हो। अगर आपको कोई एक्सपर्ट आदमी ये बता सके कि आपके वीज़ा आने के चांसेस कितने हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को यूरोप के वीज़ा दिलवा चुका हूँ और उनके वीज़ा स्टिकर उनके फीडबैक के साथ अपने चैनल के कम्युनिटी पेज पर भी अपलोड करता हूँ। मेरे चैनल टूर गाइड टू यूरोप को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।